परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, आज की इस वीडियो में हम एक साथ में 100 दंड लगाने का प्रयास करेंगे। और पहले हम 100 दंड लगाएंगे एक साथ में, पूरा प्रयास करेंगे, देखते हैं कितना दंड लगा पाते हैं। और उसके बाद दंड के कुछ बेनिफिट्स आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग भी जो है कि इस तरह से व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके अपने रोग दोष बीमारियों को नष्ट करें और अपने रोग दोष बीमारियों को नष्ट करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल और सफल बना सकें। तो चलिए पहले शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितना दंड हम लगा पाते हैं एक साथ में। तो बाबू जरा गिनती आप करेंगे, ठीक है? ठीक। देखते हैं 100 हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है बाबू, कितना? ठीक। गिनती करवाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 130 है ना? 130 में है तो बंधुओं, एक साथ में 130 हुए हैं दंड। इसको हमारे यहाँ सपाटे भी कहा जाता है और बहुत सी जगह पे इसको दंड कहा जाता है। तो देखिए बंधु, पहले तो हम इसको ना 20 तक या 30 तक ही मारते थे, क्योंकि हमारे पेट में सर्जरी है तो उसकी वजह से थोड़ा सा संकोच रहता था, डर रहता था। लेकिन अब जो है कि अभ्यास बढ़ा दिए हैं और इसे 100, 120, 130 तक जो है कि मारते हैं प्रतिदिन और बहुत अच्छा लगता है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है। तो यदि आप लोग इसका अभ्यास करते हैं ना प्रतिदिन, अगर आप इस तरह से अपने बल अनुसार सपाटा लगाते हैं, मतलब दंड लगाते हैं ना, तो इससे आपके शरीर में बहुत अच्छा बल का वृद्धि होगा। इससे जो है ना आपका पाचन तंत्र बहुत बेहतर बनता है। यदि आपका पाचन खराब है, पाचन अच्छे से नहीं होता है, तो आप शुरू कीजिए दंड लगाना। तो इससे आपके पाचन तंत्र में बहुत जल्दी सुधार देखने को मिलेगा, इम्प्रूव देखने को मिलेगा। और जो लोग कोलेस्ट्रॉल जैसे समस्या से परेशान है या फिर हाई बीपी जैसे समस्या से परेशान है, वे लोग भी यदि इस सपाटे का अभ्यास करते हैं ना, इसका इस दंड का अभ्यास करते हैं ना, तो जो उनको कोलेस्ट्रॉल और या फिर हाई बीपी की समस्या है, इस समस्या से उनको मुक्ति मिल जाता है। और इस सपाटे के अभ्यास से या फिर व्यायाम करने से ना, आप कोई भी व्यायाम यदि आप करते हो ना और पसीना अपना बहाते हो ना, तो इससे आपके कोलेस्ट्रॉल का पाचन हो जाता है। और जब कोलेस्ट्रॉल का पाचन होता है ना, तो हार्ट जो है मजबूत बनता है, हृदय अपना मजबूत बनता है। और कभी भी जीवन में हृदय घात नहीं होता है यदि आप पसीना बहाते हो, यदि आप व्यायाम करते हो तो। क्योंकि व्यायाम करने से, पसीना बहाने से अपना कोलेस्ट्रॉल जो है कि पच जाता है, कोलेस्ट्रॉल जो है कि डाइजेस्ट हो जाता है। शरीर के सभी जो है कि जो टॉक्सिन्स होते हैं या जो जहर होते हैं, उसका पाचन हो जाता है व्यायाम करने से। और जब जहरों का पाचन हो जाता है ना, तो बहुत से बीमारी जो है कि रक्षा होती है। तो आप सभी अपनी क्षमता अनुसार व्यायाम जरूर करें, आप अपनी क्षमता अनुसार करें। यदि आपकी क्षमता है कि आप 500 दंड लगा सकते हैं तो आप 500 लगाइए। यदि आपकी क्षमता ऐसी है कि आप 20 पे थक जा रहे हैं तो आप 20 से ही शुरू कीजिए, है ना। जितना आपकी क्षमता है उतना ही आप करो। यदि
50 की क्षमता है तो 50 करिए, यदि 500 की क्षमता है तो 500 करिए, आप अपनी क्षमता अनुसार जो करिए, है ना, पर जरूर करिए आप, है ना। और देखिए अब बात करें उन भाइयों की जो लोग प्राइवेट पार्ट की समस्या से परेशान हैं, जैसे उनके प्राइवेट पार्ट में बहुत कमजोरी फील होता है, या फिर मन में हमेशा वासना चलता रहता है, हमेशा जो है कि काम विचार मन में चलते रहते हैं। जो लोग इस तरह की समस्या से परेशान हैं ना, वे लोग यदि अपनी क्षमता अनुसार व्यायाम करते हैं, अपनी क्षमता अनुसार एक्सरसाइज करते हैं ना, तो जो उनका ऊर्जा आकर प्राइवेट पार्ट पे अटका हुआ है ना, वो ऊर्जा जो है उनका ऊर्ध्व हो जाता है। व्यायाम करने से ऊर्जा का ऊर्ध्व गति भी होता है, ऊर्जा ऊर्ध्व होता है ना। तो जो उनके दिमाग में काम उगता चलता रहता था, जो हमेशा वासना चलता रहता था, इस समस्या से उनको मुक्ति मिल जाता है। और जो जिनके प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता आ गई है, वे लोग यदि नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, सपाटे लगाते हैं या फिर रनिंग करते हैं, मतलब किसी तरह का एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उनके प्राइवेट पार्ट की दुर्बलता नष्ट हो जाती है, शरीर की हड्डियाँ मजबूत बनती हैं, इससे शरीर की हड्डियाँ बहुत अच्छा मजबूत बनती हैं। और देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि वात दोष के कारण या फिर गलत जो है कि दिशा में बैठने के कारण, गलत तरीके से रहने के कारण कि शरीर में टेढ़ापन आ जाता है, अक्सर क्योंकि वात दोष के कारण ऐसा होता है। तो यदि वात दोष के कारण या फिर गलत दिशा में बैठने के कारण, गलत दिशा में चलने के कारण शरीर में टेढ़ापन आ गया है ना, उस समस्या भी नष्ट हो जाती है व्यायाम करने से। तो यदि आपके शरीर में टेढ़ापन आ गया है तो आप व्यायाम करके उसको सीधा कर सकते हैं, और सभी प्रकार की कमजोरी से आप जो है मुक्ति पा सकते हैं व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके। यदि आप डिप्रेशन में हैं, यदि आपके मन में हमेशा जो है कि निगेटिव विचार चलते रहते हैं, भयंकर जो है कि आप डिप्रेशन से ग्रसित हैं, तो आप प्रतिदिन व्यायाम करना शुरू कीजिए। यदि आप व्यायाम करना शुरू करते हैं ना, तो आपके सभी मनोविकार धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से। अब देखिए आप नकारात्मक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपका मनोबल टूट जाता है, जिसके कारण आप डिप्रेशन में जाते हो। तो यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपका मनोबल जो है बढ़ने लग जाता है, आपका आत्मबल बढ़ता है ना, और जब आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है ना, तो धीरे धीरे डिप्रेशन आपके जीवन से विदा हो जाते हैं। तो आप सभी जो है कि एक्सरसाइज जरूर करें, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे इसके लाभ हैं इस एक्सरसाइज के। आप कोई भी एक्सरसाइज करें, कोई जरूरी नहीं कि यही वाला, ये तो मेरा प्रिय है, मैं इसको जो है कि करता हूँ प्रतिदिन, हमारे लिए बहुत प्रिय एक्सरसाइज है। तो आप अपने लिए देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा एक्सरसाइज बहुत प्रिय लगता है ना, उसको आप करिए। और इतना करिए कि आपका शरीर पूरा पसीना से लथपथ हो जाए, इतना आपको व्यायाम करना है प्रतिदिन, ठीक है। तो यदि इस तरह से आप व्यायाम करते हो ना, तो आपके जो है कि अनेकों समस्याएं नष्ट हो जाएंगे। जो आपके प्राइवेट पार्ट की दुर्बलता है, ये दुर्बलता आपकी नष्ट हो जाएगी। आपके शरीर में जो कमजोरी है वो कमजोरी आपकी नष्ट हो जाएगी, आपका मनोविकार नष्ट हो जाएगा, आपका जो है कि सोचने समझने की क्षमता भी आपका विकसित होता है। आपको जीवन में कभी भी हृदयघात नहीं होगा, कभी भी हृदय संबंधी समस्या नहीं होंगे, आपका फेफड़ा ही मजबूत बनता है, आपका हृदय मजबूत बनता है व्यायाम करने से। तो आपके शरीर के सभी अंगों को जो है कि लाभ जो है कि मिलता है व्यायाम करने से। तो आप सभी व्यायाम करें, और व्यायाम करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएं। तो मेरे भाइयों बंधुओं, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।